सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। गुड मॉर्निंग मिस्टर राजकिशोर। ओ इंस्पेक्टर, सुबह सुबह कैसे? अच्छा, कुछ पता चला वो विशाल सक्सेना जिसे पायल साबित करना चाहता था, वो लड़की कौन थी? फिलहाल तो मिस्टर राजकिशोर हमें यह भी नहीं पता चला कि आपने जिस लड़की को पायल साबित किया, जिसका अंतिम संस्कार आपने किया, वो लड़की कौन? ऑफ कोर्स वो पायल थी। जिन सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार हुआ, उसमें से आधे से ज्यादा लोग उसे पहचानते थे। लेकिन मिस्टर राज, उन लोगों ने तो सिर्फ पायल का चेहरा देखा होगा। सो व्हाट इंस्पेक्टर, चेहरे से तो आदमी की पहचान, उसकी शिनाख्त होती है। मिस्टर राजकिशोर, कभी कभी चेहरे से इंसान की पहचान नहीं भी होती है, क्योंकि एक शक्ल के दो लोग भी इस दुनिया में पाए जाते हैं। और आज के मॉडर्न युग में, इस मॉडर्न साइंस में, प्लास्टिक सर्जरी द्वारा आप एक शक्ल के दो इंसान बना सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर, कि जिस लड़की का मैंने अंतिम संस्कार किया वो पायल नहीं, उसकी हमशक्ल थी? हो सकता है। नॉनसेंस। मैं भला अपनी पायल या उसकी हमशक्ल को पहचानने में भूल कैसे कर सकता हूं? पॉसिबल है मिस्टर राज, पॉसिबल है, अगर वो हमशक्ल खुद आपने तैयार किया। देखिए इंस्पेक्टर, आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। भला मुझे क्या आवश्यकता पड़ी है कि मैं अपनी पायल की डुप्लीकेट या उसकी हमशक्ल तैयार करूं? वही जो आप विशाल सक्सेना की जरूरत बता रहे थे, आपके भाई जुगल किशोर की जायदाद, जिसकी इकलौती वारिस थी पायल। वो इंस्पेक्टर, पायल नाबालिग थी और वैसे भी सारी प्रॉपर्टी मेरे इख्तियार में है। शादी होने तक। अगर पायल की शादी हो जाती तो वो जायदाद पायल और उसके पति के पास पूरी चली जाती, और जो मिस्टर राजकिशोर आपको कतई मंजूर नहीं थी। एम आई राइट अगेन? पायल घर छोड़कर जा चुकी थी, इसलिए मिस्टर राज आपने सोचा कि पायल तो घर से जा चुकी है, अब वो कभी वापस आएगी नहीं, इसलिए आपने सोचा कि क्यों ना कानूनन उसकी प्रॉपर्टी को हासिल कर लिया जाए। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर? जब पायल के वापस लौटने की कोई उम्मीद ही नहीं थी तो मैं ये सारा खेल क्यों खेलता? सारी प्रॉपर्टी मेरी ही नाम थी। हाँ, यू आर राइट मिस्टर राजकिशोर, लेकिन वो 1 करोड़ रुपए आपको कैसे मिले? 1 करोड़? या अरे भाई, आपने हमें बताया नहीं कि आपकी भतीजी पायल के नाम 1 करोड़ की पॉलिसी थी। पर ये आपको किसने बताया? थी या नहीं? थी, मगर 1 करोड़ की नहीं, 50 लाख की। जी हाँ मिस्टर राज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 50 लाख रुपए की। लेकिन पायल के अचानक मर जाने पर वो आपको 1 करोड़ रुपए के रूप में ही मिली होगी। पर इससे फर्क क्या पड़ता है? अगर मैंने वो पॉलिसी क्लेम की तो क्या गलती की? आखिरकार मैं ही तो उसका नॉमिनी था। आप खुद सोचिए, अगर वो लाश पायल के नहीं होती तो क्या इंश्योरेंस वाले मेरी पॉलिसी एक्सेप्ट करते? इंस्पेक्टर, पायल की लाश को पहचानने में आम लोग धोखा खा सकते हैं, इंश्योरेंस वाले नहीं। वो पायल ही थी। इस लड़के का बीमा मैंने ही करवाया था, जो इनफैक्ट हमारी कंपनी को बहुत महंगा पड़ा। महंगा पड़ा मतलब? 50 लाख का बीमा था इसका, और अभी तो 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि इसके रिलेटिव को हमें 1 करोड़ रुपए देना पड़ा। यानी 1 करोड़ का वो क्लेम मंजूर हो गया था? कंपनी तो नहीं चाहती थी, मगर मंजूर करना पड़ा। जाहिर है मिस कैथरीन की आपकी कंपनी ने इस पर्टिकुलर केस की अलग से इन्वेस्टिगेशन भी करवाई होगी। ऑफ कोर्स, हमारी कंपनी के सबसे चालाक और काया ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया था, पर उनको कहीं कोई चीटिंग केस नहीं लगा, और उनकी रिपोर्ट के बाद ही कंपनी को ये क्लेम एक्सेप्ट करना ही पड़ा। बट मिस कैथरीन, जहां तक मैं जानता हूं कि आत्महत्या के केस में कंपनी इंश्योरेंस पे नहीं करती है। देखिए, क्लोज पे डिपेंड करता है इंस्पेक्टर विजय, क्योंकि उस लड़की के अंकल ने उसकी पॉलिसी में क्लोज डलवाया था, जिसे हमने एक्सेप्ट किया था, और हमने उस लड़की का साइको एनालाइज भी करवाया था, और हमें इस बात पे यकीन हो गया था कि वो लड़की आत्महत्या करने वालों में से नहीं है। इसके बावजूद उसने आत्महत्या की? ये हमारा बैड लक। मिस कैथरीन, क्या ये नहीं हो सकता कि उस लड़की ने सुसाइड ही ना किया हो, या
वो लड़की पायल ना हो? ये कैसे हो सकता है? मे बी उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने में आप ही लोगों से कोई भूल हुई हो। नो वे, हमारा चीफ इन्वेस्टिगेटर नेगी इतनी छोटी गलती नहीं कर सकता था। इवन मैंने भी उस डेड बॉडी का फोटो देखा था और ये वही लड़की थी। Well, Miss Catherine, may I have some favor, please, from you? ओह या श्योर। क्या आप मुझे मिस पायल किशोर की वो इंश्योरेंस फाइल की कॉपी दे सकती हैं? ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर विजय। थैंक यू। सर, इंश्योरेंस कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का क्लेम बिना किसी इंक्वायरी के तो एक्सेप्ट नहीं किया होगा। पूरी क्रॉस इंक्वायरीज की होंगी। इसका मतलब है कि राज किशोर सच बोल रहा है। इसमें झूठ की कोई गुंजाइश ही नहीं है सर। शर्मा, झूठ की गुंजाइश हर जगह होती है। इन्वेस्टिगेशन करने वाले भी आदमी होते हैं और हर आदमी ईमानदार नहीं होता शर्मा। यू मीन टू से सर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ मिलकर राज किशोर ने साबित कर सकता है। यस, व्हाई नॉट? लेकिन सर, हम ये कैसे साबित करेंगे कि ऐसा कुछ हुआ था या नहीं? पहले हमें यह पता लगाना होगा शर्मा कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ था या नहीं जो हम सोच रहे हैं। और अगर रेलवे ट्रैक पर पाई गई लाश पायल की साबित हो जाती है तो बाकी की बातें शर्मा खुद ब खुद साबित हो जाएगी। लेकिन सर, ये कैसे पता चलेगा कि वो लाश पायल की है या नहीं? शर्मा, मैंने पहले भी कहा था कि अब इंश्योरेंस पॉलिसी ही तय करेगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। लेकिन कैसे सर? इस पॉलिसी के पेपर्स के साथ साथ शर्मा, इसमें मेडिक्लेम के कुछ बिल्स की कॉपीज भी हैं और इस फाइल के मुताबिक आज से 5 साल पहले पायल का एक हार्ट सर्जरी हुई थी और उसके हार्ट में एक आर्टिफिशियल वॉल्व फिक्स किया गया था। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ सर। हाँ शर्मा, और पायल का ब्लड ग्रुप भी O नेगेटिव है। अगर इन दोनों बातों का कॉम्बिनेशन हमें मिल जाता है तो पायल की शनाख्त बड़ी आसानी से हो जाएगी। बस इंतजार है मुझे तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। शर्मा, आई एम वेरी एक्साइटेड। फाइल सर। थैंक यू। शर्मा, इंटरेस्टिंग। रेलवे लाइन पर जिस लड़की की लाश हमें मिली उसका ब्लड ग्रुप भी O नेगेटिव है और उसके हार्ट में भी आर्टिफिशियल वॉल पाया गया है। शर्मा, ओह माय गॉड, इसका मतलब है कि वो लाश पायल की है। यस। ये हो ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल। वो लाश पायल की हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंस्पेक्टर विजय, आपने मुझे खुद ही बताया था कि उस लाश का चेहरा पहचाना ही जा सका। मिस्टर राज किशोर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इंसान का चेहरा ही उसकी पहचान अक्सर नहीं हो सकती। और भी तरीके हैं उसकी पहचान करने के लिए। यस मिस्टर राज, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पायल की हार्ट सर्जरी हुई थी। उसके दिल में एक वॉल प्लांट किया गया था। तो राजकिशोर विशाल सक्सेना ने जिस पायल की शनाख्त हमें करवाई थी उसके हार्ट में वॉल्व भी था, उसका ब्लड ग्रुप भी सेम। एंड आई बिलीव ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। आपका मतलब यह है कि वो लाश पायल की है? तो फिर वो कौन थी जो यहां आई थी और जिसने मेरी आंखों के सामने आत्महत्या की थी? ये तो आपको हमें बताना है। दैट इज व्हाई वी आर हियर। कि वो लड़की कौन थी जिसे आपने पायल साबित किया हमारे सामने? Who was that girl? मिस्टर राज, आपने जो कहानी हमें सुनाई थी वो एकदम झूठी थी, क्योंकि ना ही तो यहां कभी पायल आई थी और ना ही उसने आत्महत्या की थी। तो फिर आप साबित कीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मुझे गिरफ्तार कीजिए, मुझ पर मुकदमा दायर कीजिए इंस्पेक्टर। फिर मैं अदालत में बताऊंगा कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ। आपकी ये ख्वाहिश भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। डोंट वरी। वो दिन दूर नहीं जब इंश्योरेंस कंपनी आप पर मुकदमा ठोक देगी धोखाधड़ी का, और उसके बाद मैं आपको सलाखों के पीछे जिंदगी भर के लिए फेंक दूंगा। आई मीन इट, यू नो। सॉरी मिस्टर राज, अब ना सिर्फ आपको 1 करोड़ रुपया ब्याज के साथ लौटाना होगा, बल्कि ये सारी प्रॉपर्टी भी आपके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि अब इसका असली हकदार मिस्टर विशाल है, विशाल सक्सेना। मैं जानता हूं बेटे कि ये उस कमीने विशाल की चाल है जो मुझे फंसाकर तुम्हारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
जिसने तुम्हारी हत्या की है मैं उसे सजा दिलवा कर ही रहूंगा। आपको उसका शुक्र अदा करना चाहिए मिस्टर किशोर कि उसने अभी तक आपके खिलाफ कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखवाई, वरना इस वक्त आप पुलिस हिरासत में होते, समझे? मिस्टर राजकिशोर, आपने अपने मरहूम भाई जुगल किशोर के साथ बेईमानी की और साथ ही में अपनी भतीजी पायल को भी धोखा दिया। ये आपको कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं। जस्ट अ मिनट इंस्पेक्टर, जस्ट अ मिनट। मैं मानता हूं कि आपको मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं है, लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूं कि आपको विशाल सक्सेना की बात पर इतना यकीन क्यों है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि पायल की मौत से अगर किसी को फायदा हो सकता है तो वो सिर्फ विशाल सक्सेना है। हो सकता है उसने सब कुछ इसीलिए किया, उस लड़की का कत्ल भी। मिस्टर राज, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि वो लड़की पायल ही थी? चलिए मैं मान लेता हूं कि वो लड़की पायल थी। तो मिस्टर राजकिशोर, उन गुंडों को भी हमने गिरफ्तार कर लिया है जिन लोगों ने पायल को लूटा और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। बस बचा यह है कि उन्हें अपना जुर्म कबूल करना है और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द वो लोग अपना जुर्म कबूल कर लेंगे और उसके बाद मिस्टर राजकिशोर, आपको अपना जुर्म कबूल करना होगा, अपना जुर्म कबूल करना होगा। तुमको कुछ नहीं मालूम, अपन ने तुमको कितनी बार बोला, अपन ने तुमने का मर्डर नहीं किया साहब। अगर तूने उस लड़की का खून नहीं किया तो उसकी जेवर तेरे पास कैसे आए? बोल। उसके हाथ अपन को रेलवे पटरी के पास मिली साहब, उसके हाथ में डागिना था, अपन ने उसका डागिना निकालने को गया, अपन को वो गलती था, अपन ने उसका खून नहीं किया। सलीम चिंदी, वो लाश पटरी पर कैसे पहुंची? सच्ची बोला अपन वो लोग झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर। पायल का खून उन्हीं लोगों ने किया है। वो हमारी उम्मीद से ज्यादा सख्त जान साबित हुआ। 3rd डिग्री के बावजूद भी वो अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो लोग अपना जुर्म क्यों कबूल करेंगे? जुर्म कबूल करना मतलब फांसी, और कोई भी टॉर्चर से बचने के लिए मौत को गले कभी नहीं लगाएगा। लेकिन इंस्पेक्टर विजय, जब तक वो लोग अपना जुर्म कबूल नहीं करेंगे, ये कैसे साबित होगा कि पायल का खून उन लोगों ने क्यों किया है? वो लोग मुझसे बच तो नहीं सकते मिस्टर विशाल। आपकी पत्नी की ज्वेलरी मुझे उनके पास से मिली है और ये ज्वेलरी ही काफी है उन्हें फांसी तक पहुंचाने के लिए। इंस्पेक्टर, क्या ये अंगूठी मैं अपने पास रख सकता हूं? अंगूठी ही नहीं है, पूरी ज्वेलरी आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन केस खत्म होने के बाद। मिस्टर विशाल, जरा देखना इसमें सारी ज्वेलरी ठीक तो नहीं, कुछ कम तो नहीं। हैव अ लुक। नहीं, इसमें कोई भी ज्वेलरी कम नहीं है इंस्पेक्टर विजय। गौर से देखिए, कोई चैन, कोई अंगूठी, कोई टॉप। या आई एम श्योर इट्स ऑल राइट। मिस्टर विशाल, मैं आपकी पत्नी को वापस तो नहीं ला सकता हूं, लेकिन हाँ, आपका हक आपको जरूर दिलवाऊंगा। और मिस्टर विशाल, आपकी पत्नी की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी का 1 करोड़ रुपया भी आपको मिलेगा। और अगर आप चाहें तो मिस्टर राजकिशोर के खिलाफ आप मेरे पास केस दर्ज करवा सकते हैं, उन्हें अरेस्ट करवा सकते हैं। नहीं इंस्पेक्टर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी उनका सब कुछ तो छिन गया। अब इससे बड़ी सजा किसी के लिए और क्या हो सकती है? As you wish। विशाल सक्सेना। अंकल, आप यहां मेरे घर पर? ये तो कमाल हो गया। तो जश्न मनाया जा रहा है, क्यों? नहीं, एक्चुअली वो पायल की मौत का गम भुलाने के लिए पी रहा हूं। सच। बस मुझसे नाटक करने से कोई फायदा नहीं विशाल सक्सेना, क्योंकि मुझे सारी असलियत मालूम है। पुलिस जिस लाश को पायल की लाश समझ रही है वो पायल हो ही नहीं सकती। अच्छा? विशाल सक्सेना, जरूर तुम्हारी कोई चाल है, क्योंकि पायल को मैंने खुद अपने हाथों से शूट किया था और फिर बड़ी आसानी से मैंने उसे आत्महत्या साबित कर दी। फिर ये दूसरी लड़की पायल कैसे हो सकती है? I'm sorry uncle. Actually I'm very sorry for you. जिस जायदाद और प्रॉपर्टी को पाने के लिए आपने अपनी सगी भतीजी का खून कर दिया, एक झटके में आपके हाथ से निकल गया। और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस दुनिया में कोई भी आपसे ज्यादा चालाक और कमीना हो सकता है, नहीं? ओहो, तो तुम मानते हो कि वो लाश पायल की नहीं है ना? कोर्स,
ऑफ कोर्स, क्योंकि वो लाश है श्वेता शेट्टी की। श्वेता शेट्टी? कौन श्वेता शेट्टी? हाँ, ये वही श्वेता शेट्टी है जिसके बारे में मैंने विशाल को बताया था। बेचारी मेरे पास इंश्योरेंस कराने आई थी, लेकिन जब मैंने देखा उसकी हार्ट सर्जरी हुई है और उसका ब्लड ग्रुप भी वही है जो पायल का था, तो ये बात मैंने विशाल को बताई और हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया। लेकिन उस प्लान को कामयाब बनाने वाला था मैं यानी विशाल सक्सेना। उस श्वेता को मारकर पायल की ज्वेलरी के साथ रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया, लेकिन दुर्भाग्य उस सलीम जिंदी का, जो वहां से सारी ज्वेलरी उठाकर ले गया। बस लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंककर मैं सीधा पुलिस के पास गया और उन्हें पायल के गायब होने की कहानी सुना दी। और अंकल राजकिशोर, पुलिस ने मेरी कहानी पर यकीन कर लिया। तो ये डबल गेम तुम दोनों के दिमाग का प्लान था? या हाँ मिस्टर राजकिशोर, हम दोनों के दिमाग ने मिलकर आपके दिमाग को हरा दिया और अभी आपकी सारी प्रॉपर्टी हमारी। 50-50। क्या बात है, हमें तो पता ही नहीं था यहाँ पर शातिरता और दुष्टता का कंपटीशन चल रहा है, कमाल का खेला चल रहा है। एक दौलत हासिल करने के लिए अपनी भतीजी का कत्ल कर दिया और दूसरे ने एक अजनबी का। आप दोनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप दोनों से भी ज्यादा कोई शातिर दिमाग है। That's me. इंस्पेक्टर, देखिए, इसने खुद कबूल किया है कि वो लाश पायल की थी। मैं जानता हूं मिस्टर राजकिशोर, मैं जानता हूं। मिस पायल की तस्वीर को मैंने बड़े गौर से देखा था। उनकी आदत थी अपने कान में 3-4 टॉप्स पहनने की। जाहिर सी बात है कि 3-4 टॉप्स पहनने के लिए उन्होंने कान भी छिदवाए होंगे। और रेलवे क्रॉसिंग पर जो लाश हमें मिली, उसके कान में सिर्फ एक छेद था। और सलीम के पास से जो ज्वेलरी हमें मिली थी, उसमें भी वो रिंग्स नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी। बस मुझे पता चल गया कि वो लाश मिस पायल की नहीं है। और इंस्पेक्टर, आपने खुद ही बताया था कि वो लाश पायल की साबित हो चुकी है। आपके मुंह से सच उगलवाना था मिस्टर राजकिशोर। कैसे उगलवाता? आप बहुत ही चालाक इंसान। और मुझे यकीन था कि मिस पायल की हत्या हुई है, उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, मुझे यकीन था। तो सोचा आप क्या किया? प्लान जो हमने रचा वो ये था कि मिस्टर विशाल को मैंने कहा कि भाई तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया है, ताकि मिस्टर विशाल कोई गलती करें, कोई गलत कदम उठाए। उन्होंने ऐसा गलत कदम उठाया कि आज आप तीनों हमारे गिरफ्त में अक्यूज बनकर आए। और अब आप तीनों को कत्ल और धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। इसे कहते हैं डबल गेम।